नमा संस्कृताएं। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, आज हम आपको साहित्य दर्पण का संदर्भ बताएंगे और ये हिंदी में और आप संस्कृत में संदर्भ कैसे लिखेंगे आप पूरा जानेंगे। और देखिए, ऐसा जो संदर्भ मैं लिखा हूं, बहुत छानबीन करके आपके बहुत कमेंट आ रहे थे कि हम लिख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, ये सबकी बातें हैं, इसलिए आपके पास ये पहुंचना चाहिए और जरूर अपने मित्रों तक शेयर करना। मैं आपसे बस यही कहूंगा। तो देखिए, संदर्भ हिंदी में इस तरह आपको लिखना है कि पहले आपको देखिए क्या लिखना होता है। अच्छा, एक जो भी आप परिभाषा करना चाहते हैं तो उसमें आपको संदर्भ लिखना बहुत जरूरी है कि ये पाठ कहां से लिया गया है, उसके कवि का क्या नाम है। तो इस प्रकार से आप संदर्भ लिखेंगे, संकेत लिखेंगे, फिर इसके बाद यानी कि पहले संकेत लिख देंगे, फिर इसके बाद संदर्भ लिख देंगे और प्रसंग लिख देंगे, इसके बाद व्याख्या करेंगे। तो संस्कृत साहित्य, थोड़ा मैं इसे और छोटा कर देता हूं, ठीक है। इसका कलर मैं कर देता हूं, कौन सा कर देता हूं, चलो इसका मैं कलर हरा कर देता हूं, ठीक है। हाँ, तो संस्कृत साहित्य शास्त्र में साहित्य दर्पण का विशेष महत्व है। यह आचार्य विश्वनाथ द्वारा, यानी जो विश्वनाथ हैं उनके द्वारा एक प्रसिद्ध काव्य शास्त्र ग्रंथ है, जिसमें से काव्य शास्त्र एवं नाट्य शास्त्र का विस्तृत विवेचन किया गया है। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि जब आप कोई भी संदर्भ लिख रहे हैं तो जो कवि है यानी साहित्य दर्पण के जो लेखक हैं उनकी कुछ उपाधियां, और जो साहित्य दर्पण ये जो रचना है आपकी काव्य शास्त्र की, इसका जो है कुछ प्रमुख बातें, जैसे कितने परिच्छेदों में बटा हुआ है साहित्य दर्पण, उन चीजों को यहां पर समेटना होता है। अब आप कक्षा 5 में और 10 में नहीं है कि आप लिखेंगे कि यह इस पुस्तक से लिया गया, इसके लेखक ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं, अब आप बड़े हो गए तो आपको अच्छे से समझना है और अपने से बना सकते हैं संदर्भ को। ये जरूरी नहीं कि आप मेरे जैसा लिखें, मैं जो है आपको सिर्फ बताने के लिए कि इस प्रकार से अगर लिख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा है, ठीक है। आप और बेहतर बनाइए। यह आचार्य विश्वनाथ द्वारा रचित एक प्रसिद्ध काव्य शास्त्र ग्रंथ है, जिसमें काव्य शास्त्र एवं नाट्य शास्त्र का विस्तृत विवेचन किया गया। यह ग्रंथ 10 परिच्छेदों में विभाजित है। देखिए, मैं वही कहा ना, यह ग्रंथ 10 परिच्छेदों में विभाजित है और इसमें काव्य के स्वरूप का और उसके गुण दोष की और रस निष्पत्ति, अलंकार और नाट्य आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो विद्यार्थियों, जो उसके 10 परिच्छेद हैं, 10 परिच्छेदों में अलग अलग, किसी में स्वरूप बताया गया, किसी में गुण बताया गया, किसी में दोष बताया गया, किसी में रस क्या है, रस की निष्पत्ति कैसे होती है, और किसी में अलंकार बताया गया, आदि नाट्य आदि का विस्तृत पूर्वक वर्णन किया गया है इसमें साहित्य दर्पण में, ठीक है। आगे चलेंगे तो देखिए, थोड़ा और आपको बढ़ाकर लिखना है ये चीजें। इस ग्रंथ का मूल भाग कारिकाओं में है, यानी जो मूल भाग है वो कैसे, वो कारिकाओं में है, वो संस्कृत भाषा की कारिकाओं में संस्कृत में लिखा गया है, जिनकी व्याख्या गद्य रूप में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ में सांधि विग्राहिक, महापात्र, कवि विश्वनाथ तथा कविराज द्वारा, यानी उनकी कविराज भी उपाधि है, कविराज द्वारा साहित्य शास्त्र का गहन विश्लेषण जो है किया गया है, ठीक है। अब देखिए, प्रारंभिक 3 परिच्छेदों का नाम, और इस प्रकार से, क्योंकि आपके जो सिलेबस में लगे हैं वो 3 परिच्छेद ही लगे हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तो उनका नाम फिर कहां से लिया गया है बस आपको लिखना है कि भाई प्रथम, इस प्रकार से लिखना है कि प्रथम परिच्छेद काव्य के स्वरूप का निरूपण से जो है लिया गया है, या द्वितीय से है तो द्वितीय परिच्छेद वाक्य स्वरूप का निरूपण ये हमारा है। पहले इसको पूरा लिख देना है, ये तीनों को आपको लिख देना है। तृतीय परिच्छेद में शब्द स्वरूप का निरूपण किया गया है, ठीक है। ये आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर आगे लिखेंगे, ये देखिए पंक्ति है, उपर्युक्त कारिका, ये जो कारिका ली गई है, मान लो जो भी आपके कारिका दी जाएगी उसकी आपको व्याख्या करना है ना, तो आपको इसी प्रकार से संदर्भ लिखना है। उपर्युक्त कारिका या कारिका कोश साहित्य दर्पण के पहला, यानी जो अगर पहला है, यानी प्रथम जो आपका परिच्छेद है उससे है तो स्वरूप निरूपण से। अब आगे क्या है, काव्य, तो आपको काव्य लगा देना है, ठीक है, काव्य स्वरूप निरूपण से। अब देखिए दूसरा क्या है, तो वाक्य स्वरूप है। पहले है काव्य, फिर वाक्य है, और फिर है शब्द स्वरूप। तो ध्यान रखना इसे, काव्य, वाक्य और शब्द। तो इतना भी आपको यहां पर बदलना है कि अगर दूसरे से है तो काव्य कर देना है। जैसे कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना के बारे में पूछ रहा है तो वो दूसरे में पहुंच जाएगा, वो तीसरे में पहुंच जाएगा, ठीक है। काव्य का स्वरूप, शब्द शक्तियां जो है,
ठीक है, तो ये जो है शब्द का स्वरूप। और वाक्य का वाक्य यदि पूछ रहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य क्या है, तो ये आपका दूसरे में पहुंच जाएगा। तो ये जो है आपको इस प्रकार से देखो लिखना है, ये आपका संदर्भ हो गया। अब यदि संस्कृत में कहीं संदर्भ पूछा जाता है तो ये देखिए संस्कृत का संदर्भ है, वही चीज में अनुवाद हो गया। साहित्य शास्त्रे प्रधान ग्रंथेषु अन्यतमः साहित्य दर्पणः इत्ययं ग्रंथः आचार्येण विश्वनाथेन विरचितः। अस्य ग्रंथस्य 10 परिच्छेदाः सन्ति यस्मिन् काव्यस्य स्वरूपं गुणदोषाः रस निष्पत्ति अलंकारः नाट्यां च विस्तार पूर्वक निरूपितम्। एषः ग्रंथः कारिकारूपेण संस्कृते लिखितः यस्य गद्य रूपेण व्याख्या दत्ता अस्ति। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में सांधि विग्राहिक महापात्र कवि विश्वनाथ आचार्यः चा कविराजः चा साहित्य शास्त्रस्य गूढ़ं विवेचनं कृतवन्तौ। तो ये आपका संस्कृत में हो गया। अब तो देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, और मैं अब यही कहूंगा कि आप जरूर अपने मित्रों तक, जो भी आपके दोस्त हों, उनके पास शेयर कर दीजिए कि उनको भी पता चल जाए। ठीक है, और बेहतर करिए, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करिए। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करिए। नमः संस्कृताय प्रिय विद्यार्थियों।